देखो मैंने क्या बताया, कोनिक सेक्शन के लिए एक फिक्स लाइन चाहिए और एक फिक्स पॉइंट चाहिए। सबसे पहले तो फिक्स लाइन कोई भी ले सकते हैं और फिक्स पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। लाखों फिक्स लाइन हो सकती हैं, लाखों फिक्स पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग फिक्स लाइन, अलग अलग फिक्स पॉइंट के लिए कोनिक सेक्शन अलग अलग होंगे। तो देखो ऐसा है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले अगर हम पैराबोला को देखें, देखो पैराबोला, तो पैराबोला के लिए देखो क्या चाहिए, एक चाहिए फिक्स लाइन और एक चाहिए फिक्स पॉइंट। अब देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, है ना, पैराबोला की एक्चुअली क्या होता है, पैराबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी देखो 4 होते हैं, तो उसमें भी सबसे पहला वाला पैराबोला हम पढ़ रहे हैं ना। ये 4 टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला के होते हैं, 4 टाइप्स, है ना। पैराबोला में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड पैराबोला भी 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देखो सबसे पहला जो पैराबोला है, देखो वो क्या होता है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे। हमने क्या किया, देखो एक फिक्स लाइन ले ली और फिक्स लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल ए डिस्टेंस पर पीछे लिया, क्योंकि सबसे पहले हमें फिक्स लाइन चाहिए और फिक्स पॉइंट चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो जो फिक्स लाइन लिया वो वाई एक्सिस के पैरेलल ओरिजिन के पीछे ए डिस्टेंस पर लिया, ठीक है ना। ऐसा किया गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्चुअली क्या है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट सबके सेम रहते हैं, क्योंकि अगर हर आदमी अपने अपने फिक्स लाइन और अपने अपने फिक्स पॉइंट ले लेगा तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड में ये बनाया गया कि भाई आपको यही लाइन लेनी है। तो मतलब ये एक तरीके से मान लो कि इंटरनेशनल सिंबल बनाए गए फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के लिए, कि जैसे मान लो अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए तो हमें यही वाली फिक्स लाइन लेनी है, क्योंकि हम दुनिया में हज़ारों लाइनें, हज़ारों पॉइंट्स हैं, हम कौन सी लाइन कौन सी पॉइंट लेंगे उससे इक्वेशन बदल जाएगा। तो इसलिए सब लोग अपनी अपनी अलग अलग लाइन, अलग अलग पॉइंट ना ले लें, इसलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया और उस स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ये लाइन लेनी है जो वाई के पैरेलल है, ओरिजिन के पीछे है, ए डिस्टेंस पर है। और जो फिक्स पॉइंट लेना है देखो वो एक्स एक्सिस पर लेना है, ए डिस्टेंस पर ही आगे, ऐसे करके। ये मान लो ओरिजिन है, तो जो फिक्स पॉइंट लेना है देखो वो एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस आगे लेना है, और जो फिक्स लाइन लेनी है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना, ए डिस्टेंस पर पीछे लेनी है। ये फिक्स लाइन हो गई और ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब हमें निकालना है पैराबोला की इक्वेशन को, है ना। बताया मैंने 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम निकाल रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या हो गया, देखो जैसे ये s है, s का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a,0, क्योंकि s कहाँ पर है, x एक्सिस पर है ना। s का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, बोलो a,0। इसी प्रकार देखो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो गया, देखो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता, मैंने बताया था x बराबर 0, इसके पैरेलल पीछे है a डिस्टेंस पर, तो इक्वेशन क्या होगा, x बराबर माइनस a, यानी x प्लस a बराबर 0। ये हमारा देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, है ना। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स और इसको क्या बोलते हैं, फोकस, है ना। ये क्या है बोलो, डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्या है बोलो, फोकस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल a डिस्टेंस पर, तो x इक्वल टू माइनस a, तो इसका इक्वेशन क्या आ गया बोलो, x प्लस a बराबर 0। अब देखो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P लेंगे, P वेरिएबल पॉइंट, जिसको मानेंगे HK, जिसका लोकस निकालना है। हमें P का लोकस चाहिए, है ना, हमें P का लोकस चाहिए, क्योंकि P का लोकस निकालेंगे वही हमारा कोनिक सेक्शन आएगा। देखो क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। देखो ये मान लो M है, PM फिक्स लाइन पर, और इसको इससे मिला देंगे PS। देखो क्या डेफिनेशन थी, PS अपॉन PM इक्वल टू E, और पैराबोला की बात कर रहे हैं तो E की जगह क्या ले लेंगे, 1। पैराबोला के केस में E की वैल्यू क्या ले लेंगे बोलो, 1, क्योंकि बात पैराबोला की हो रही है। मैंने बताया था पैराबोला के लिए E कितना होता है, 1 होता है। तो PS अपॉन PM मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं PS अपॉन PM इक्वल टू 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं PS इक्वल टू PM, बात बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, देखो P का लोकस चाहिए, क्योंकि P के लोकस को ही हम कोनिक सेक्शन कहेंगे, लेकिन साथ में ये कंडीशन जुड़ी हुई है क्या, PS अपॉन PM इक्वल टू E।
है ना। P के लोकस को हम कोनिक सेक्शन कहेंगे, लेकिन साथ में एक कंडीशन क्या जुड़ी हुई है कि PS अपॉन PM इक्वल टू E। देखो ध्यान दो, E की जगह 1 ले लिया। देखो अब सबसे पहले PS निकालो। देखो PS, P और S के बीच का डिस्टेंस, तो क्या होगा देखो डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट H माइनस A का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। देखो P और S के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब निकालो PM। PM क्या है, देखो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट, बोलो। देखो जैसे ये पॉइंट है P HK, और देखो ये लाइन है, क्या लाइन है, x प्लस ए बराबर 0। हमने क्या किया, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो x की जगह पर h, है ना, प्लस a अपॉन, देखो मैंने बताया था x की जगह पर x1 रखते हैं, y की जगह पर y1 रखते हैं। तो x की जगह पर h और y की जगह पर y यहां पर है ही नहीं, अगर होता तो y की जगह पर k रख देते, है ना। x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, तो x की जगह पर h रखा, अगर y होता तो k रखते, अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, देखो 1, और प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y यहाँ पर नहीं है तो देखो 0 हो गया। तो देखो यहाँ से PM क्या हो गया, PM हो गया मॉड ऑफ H प्लस A, ये PM आ गया, है ना। तो PM का मतलब P पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने निकालना सीखा था स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में। अब देखो PS और PM को इक्वल कर दो, क्या हो रहा है, PS इक्वल टू PM है। देखो यहां से PS और PM को इक्वल कर दो, देखो ये PS है और ये PM, दोनों को बराबर कर दो, तो क्या होगा, देखो अंडर रूट H माइनस A का स्क्वायर प्लस, देखो ये क्या हो गया, K स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ H प्लस A, है ना। PS बराबर PM कर दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो गया बोलो, H माइनस A का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ H प्लस A का स्क्वायर। देखो मैंने बताया था मॉड का स्क्वायर मतलब सिंपल स्क्वायर होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया H माइनस A का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर, देखो ये हो गया H प्लस A का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर को ओपन किया जाए, क्या मिलेगा, देखो H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AH प्लस K स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AH। देखो A स्क्वायर कैंसिल हो गया, H स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया बोलो, K स्क्वायर बराबर 4AH, है ना। देखो ये HK में रिलेशन आ गया, HK में रिलेशन आ गया। लोकस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, HK में रिलेशन चाहिए होता है, वो देखो आ गया। और कंडीशन ये थी, इसका यूज कर लिया, क्योंकि कंडीशन को यूज करके ही HK में रिलेशन आता है, वो देखो आ गया। अब क्या करेंगे, HK को XY में चेंज कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4AX, देखो ये, है ना। तो देखो मतलब कुल मिलाकर के हमें इक्वेशन क्या मिल गया, y स्क्वायर बराबर 4AX, इसको हमें याद रखना है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, y स्क्वायर बराबर 4AX, है ना। क्या किया बोलो, डेफिनेशन का यूज किया, HK में रिलेशन निकाला, वो ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जैसे ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया, पहला वाला पैराबोला, देखो इस प्रकार से 4 पैराबोला बनते हैं, है ना, जिसमें से पहला वाला पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। 4 टाइप के पैराबोला यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पैराबोला आया है y स्क्वायर बराबर 4AX, इस पैराबोला का ग्राफ क्या होगा, देखो ध्यान दो, हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि a पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, हम ये मान के चल रहे हैं। देखो हम जरा समझें कि आखिर इस पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। y स्क्वायर बराबर, देखो ग्राफ बनाने के सारे तरीके हमको मालूम है, ठीक है। तो हम जरा समझें आखिर इस पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो क्या होता है ना, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको लिखो जरा पहले। देखो हमें जो पैराबोला मिला है, देखो y स्क्वायर बराबर 4AX, देखो इस पैराबोला का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस बात पे जरा ध्यान दो। देखो क्या होता है,
देखो हमें ये मिल गया पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax और a है पॉजिटिव। देखो तेरा ध्यान दो, जैसे इसमें y का स्क्वायर है तो इससे क्या होगा, अगर हम y की जगह पर माइनस वाई रख दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इक्वेशन। तो इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये बात हो सकता है मैंने पहले आपको बताई हो सकता है इसका यूज़ ना हुआ हो, तो अब आप इस बात को नोट कर लो। एक्चुअली क्या था ना, अभी तक y का स्क्वायर था ही नहीं, हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन में y का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि देखो अगर y का स्क्वायर हो गया तो y बराबर प्लस माइनस हो गया, और प्लस माइनस होने का मतलब x की एक वैल्यू के लिए y के दो आंसर आ जाएंगे, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं रहा। इसलिए अब तक हम लोग y के स्क्वायर वाले इक्वेशन नहीं पढ़ रहे थे, अब तक हम फंक्शन ही डील कर रहे थे। लेकिन ये कोनिक सेक्शन है, अब कोनिक सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो इसमें y का स्क्वायर आ गया है ना, तो इससे क्या हुआ कि वाई स्क्वायर आने से अगर हम y निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, अगर हम x की कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो y के दो आंसर आ जाएंगे, है ना। x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y के दो आंसर आ जाएंगे। और ऐसी चीज़ों को मैथ्स में फंक्शन नहीं कहा जाता जिसमें x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y के दो आंसर आ जाए, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है। तो इसलिए वाई स्क्वायर अभी तक कभी नहीं आया होगा, है ना। तो अब ध्यान देना कि अगर कहीं पर y की जगह माइनस वाई रखें, देखो जैसे इसमें y की जगह माइनस वाई रखोगे इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा, तो ऐसे फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं। ध्यान देना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं, जिनमें y की जगह माइनस वाई रखने से कोई चेंज ना है। इसी प्रकार अगर कहीं पर x की जगह माइनस एक्स रखें और कोई चेंज ना आए तो इस प्रकार के फंक्शन हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। हालांकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी को ही हम इवन फंक्शन कहते थे। जैसे मान लो हमने फंक्शन लिया y बराबर कॉस एक्स, अब ऐसे मान लो x की जगह माइनस एक्स रखें तो y बराबर क्या आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, यानी y बराबर कॉस एक्स। देखो x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस प्रकार के जो फंक्शन हैं ये क्या होंगे, बोलो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होंगे। और ये हमको मालूम है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन। देखो जैसे ये फंक्शन कैसा हो गया, बोलो इवन फंक्शन। इसी को हम इवन फंक्शन कहा करते थे मैथ्स में, इवन फंक्शन, है ना। तो ध्यान देना, ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि y की जगह माइनस वाई रखने पर इक्वेशन में चेंज ना हो। जैसे देखो यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर y की जगह माइनस वाई रखोगे तो इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। और अगर x की जगह माइनस एक्स रखें और कोई चेंज ना आए तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ऐसे ही फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहा करते थे। हालांकि ये फंक्शन नहीं है, ये एक जनरल ग्राफ है ना, ये फंक्शन नहीं, एक जनरल, ये फंक्शन है। तो जो हम जनरल चीज़ें पढ़ते हैं वो फंक्शन में भी लगती हैं और जो फंक्शन नहीं होते उनमें भी लगती हैं। देखो जैसे ये फंक्शन नहीं है तो इसमें भी ये बात सही है। मतलब अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन ले लें वाई स्क्वायर बराबर एक्स 4+1। अब देखो जैसे ये फंक्शन नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर आ गया, अगर वाई स्क्वायर आ गया तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी यही होगा कि अगर हम मान लो x की जगह माइनस एक्स रखें तो ग्राफ नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, है ना। जिसको हम फंक्शन में इवन फंक्शन कहा करते थे, वो प्रॉपर्टी उनके लिए भी सही है जो फंक्शन नहीं है। देखो जैसे ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, अगर y की दो वैल्यू आ गई तो फंक्शन नहीं होता। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कि x की जगह माइनस एक्स रखने से अगर चेंज नहीं होता है तो वो सिमेट्रिक अबाउट y होता है। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा करते थे, तो वो पॉइंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल। हालांकि इसको इवन फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, तो इवन फंक्शन कहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि इसमें भी x को माइनस एक्स रखने से इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x को माइनस एक्स रखें इक्वेशन पर फर्क ना पड़े तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। ये बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो देखो
इस इक्वेशन में ऐसा नहीं हो रहा, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो चेंज हो जा रहा है ना। y की जगह माइनस वाई रखा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो गया। अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो इक्वेशन चेंज होगा, तो मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ये नहीं है ना। तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस तो है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस तो है, लेकिन हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखने से इक्वेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान दो। फिर देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम दोनों चेंजेस एक साथ करें, जैसे मान लो हम x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई दोनों चेंजेस एक साथ कर दें और इक्वेशन चेंज ना हो, नो चेंज इन इक्वेशन, इक्वेशन चेंज ना हो। जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शन ले लें y इक्वल टू साइन एक्स, देखो अगर हम y की जगह माइनस वाई कर दें और x की जगह माइनस एक्स कर दें तो क्या होगा, देखो माइनस वाई बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस वाई बराबर माइनस साइन एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक, तो देखो y की जगह माइनस वाई, x की जगह माइनस एक्स रखा, इक्वेशन में चेंज नहीं आया। तो ऐसे ही फंक्शन को तो आप ऑड फंक्शन कहा करते थे, याद करिए, है ना, ऑड फंक्शन। तो ध्यान देना कि अगर हम ये दोनों चेंजेस एक साथ कर दें और इक्वेशन में चेंज ना आए, देखो जैसे यहां पर हमने ऐसा किया, अब साइन एक्स कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। और मैंने बताया था ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या इनको सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए इक्वेशन में चेंज ना आए तो हम कहेंगे कि इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या ऐसा भी कह सकते हैं सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, एक ही बात है ना, दोनों बातें एक ही हैं। तो यही फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता था, और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है, मतलब ये उन जगहों पर भी लगेगा जो फंक्शन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट उन जगहों पर भी एप्लीकेबल है जो फंक्शन नहीं है। तो ये तीन बातें याद रखना, ये तीन बातें हर जगह पर काम आएंगी, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो फंक्शन हो चाहे ना हो, ये तीन बातें हर जगह। ऐसे कोनिक सेक्शन जो होते हैं ना, अब कुछ कोनिक सेक्शन फंक्शन भी होते हैं और कुछ कोनिक सेक्शन फंक्शन नहीं भी होते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, हमको समझ में आएगा अभी, है ना। देखो जैसे ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये कोनिक सेक्शन नहीं है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, देखो वो फंक्शन होगा, है ना। जैसे ये कोनिक सेक्शन है, ये कोनिक सेक्शन तो है, फंक्शन नहीं है, लेकिन अभी हम एक पैराबोला पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो वो जो पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वो कोनिक सेक्शन भी होगा और वो फंक्शन भी होगा। तो कुछ कोनिक सेक्शन ऐसे भी होते हैं जो फंक्शन भी होते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट, खैर स्ट्रेट लाइन तो अलग कॉन्सेप्ट है, सर्कल में भी यही चीज़ होती है, बताएंगे आपको आगे चल के, है ना। तो देखो ये तीन बातें हर जगह एप्लीकेबल हैं, चाहे कोई ग्राफ फंक्शन बने या ना बने, इन तीन बातों को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो खैर यहां पर क्या हो रहा है, देखो इसको लिखो, है ना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखने से इक्वेशन चेंज हो जा रहा है। अच्छा, इसी प्रकार अगर दोनों चेंजेस एक साथ करें, x की जगह माइनस एक्स रखें, y की जगह माइनस वाई रखें, तब भी इक्वेशन चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी नहीं है ना, ये वाला इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी नहीं है। देखो करते हैं, इसको लिखो पहले बच्चों, जल्दी से इसको पहले लिखो फटाफट।